तो आइए प्रश्न क्रमांक 8 को समझते हैं। तो तारे का टिमटिमाना, हमें बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आइए इसका आंसर बेहतरीन तरीके से समझिएगा। रात में हमें तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे से निकलने वाला प्रकाश क्रमिक रूप से बढ़ता घटता रहता है। आँख तक पहुँचने वाले तारे से निकलने वाला प्रकाश बढ़ता है तो तारा चमकीला प्रतीत होता है, लेकिन जब वही तारे का प्रकाश घटता है तो तारा धुंधला दिखाई पड़ता है। इसी तरह बार बार तारे का चमकीला या धुंधला दिखाई देना ही तारे का टिमटिमाना कहलाता है। तो आइए इसे फिर से समझते हैं। तो रात में हमें तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे से निकलने वाला प्रकाश क्रमिक रूप से बढ़ते घटते रहता है। आँख तक पहुँचने वाले तारे से निकलने वाला प्रकाश, जब तारा से प्रकाश निकलता है तो बढ़ता है तो तारा हमें चमकीला प्रतीत होता है। जब वही तारा घटता है तो हमें धुंधला दिखाई पड़ता है। इसी तरह चमकीला यला दिखाई देना है तारे का टिमटिमाना। आइए प्रश्न क्रमांक 9 को समझते हैं। तो ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, हमें बताना कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो आइए इसके आंसर बेहतरीन तरीके। तारों की तुलना में ग्रह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए तारों की अपेक्षा ग्रह बड़ा मालूम पड़ता है। यदि ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लिया जाए तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो आइए इसे फिर से समझते हैं। जो ग्रह है तारों की तुलना में ग्रह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए तारों की अपेक्षा ग्रह जो है बड़ा मालूम पड़ता है। यदि ग्रह को यदि ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लिया जाए, इसे मानते हैं संग्रह मान लिया जाए तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते। आइए प्रश्न क्रमांक 10 को समझते हैं। तो कहता है क्या बादल का रंग सफ़ेद क्यों होता है। हमें बताना है इसमें कि बादल का रंग सफ़ेद क्यों होता है। तो आइए इसके आंसर को जानते हैं। तो बादल जल के सूक्ष्म बूंदों से मिलकर बना होता है। बादल जो है जल के सूक्ष्म बूंदों से मिलकर बना होता है। ठीक, ये अलग अलग आकार वाले सूक्ष्म बूंदे, ये अलग अलग आकार वाले सूक्ष्म बूंदे अलग अलग तरंगदैर्घ्य वाले रंगों को परिवर्तित कर देता है, यानी कि फैला देता है। ये अलग अलग तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश लगभग समान रूप से परिवर्तित करते हैं, इसलिए ये सभी रंग मिलकर श्वेत रंग की संवेदना देता है। अतः बादल का रंग सफ़ेद दिखाई हमें पड़ता है। तो आई होप कि ये तीनों प्रश्न आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से समझ लिए होंगे।